घर के कामों को अगर हम कुछ टिप्स के थ्रू करें तो हमारे लिए थोड़ी सी तो आसान हो ही जाती है और साथ ही साथ हमारा पैसा और समय दोनों की ही बचत होती है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फिर से मैं आपके लिए कुछ ऐसा टिप्स लाई हूँ जो आपके घर के कामों को बहुत ही आसान कर देगी, साथ ही साथ आपके पैसा और समय दोनों की ही बचत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे घर में तो इस तरह का चाय छन्नी होती है और हम इसे रेगुलर ही यूज़ करते हैं, पर इसे हम रेगुलर यूज़ करने के बाद ऐसे ही क्लीन कर देते हैं और कुछ दिन बाद ये चाय छन्नी ऐसे काला पड़ जाती है और इसे आप कैसे क्लीन करें वही हमें समझ में नहीं आता है। तो चलिए आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान सा टिप्स लाई हूँ। आप बिना मेहनत के ये चाय छन्नी को बहुत ही आसानी से क्लीन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप ले लीजिए एक बड़ा सा बर्तन में थोड़ा सा गर्म पानी और उसमें ये सारे चाय छन्नी को आप डुबो कर रख दीजिए और फिर आप इस पानी में ऐड कर दीजिए 1 चम्मच खाने वाला सोडा। तो सारे चाय छन्नी के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके इस तरह खाने वाला सोडा डाल दीजिए। फिर आप इसमें ऐड कर दीजिए थोड़ा सा विनीगर। ये सोडा और विनेगर जब मिलता है तो जितना भी मैल हो वो बहुत ही आसानी से निकल जाती है। तो चलिए अब हम इसको रख देंगे लगभग आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद इसे हम क्लीन करेंगे। बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में इसे आप क्लीन कर पाएंगे। तो चलिए आधे घंटे के बाद मिलते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, आधे घंटे के बाद ये जो पानी है ये ठंडा भी हो गया है और आप देख सकते हैं पानी का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है और ये जो हमारे चाय छन्नी के ऊपर मैल बैठ गया है या जो चाय की जो पत्ते का जो कस है या रस है वो बैठ गया है, वो बहुत ही फूल गया है आसानी से। तो आप इस तरह एक ब्रश ले लीजिए और ब्रश से इस तरह आप थोड़ा सा किसी भी सार्प साबुन को देकर घस दीजिए। बहुत ही आसानी से ये क्लीन हो जाएगी। इस तरह से अगर आप ऐसे ही क्लीन करेंगे तो बिल्कुल भी क्लीन नहीं होगा, पर इस तरह थोड़ा सा विनीगर और खाने वाला सोडा डालकर इसे आप रख देंगे तो आप ये बहुत ही आसानी से क्लीन कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप ये स्टील वाली चाय छन्नी को क्लीन कर सकते हैं। और इस चाय छन्नी के जो साइड में मैल बैठ गया है ये अच्छी तरह फूल गया है। इसे अगर आप ऐसे ही छोड़ दें तो ये ऐसे ही रह जाएगी। आप क्या कीजिए, इस तरह एक सेफ्टी पिन ले लीजिए और सेफ्टी पिन को लेकर इस तरह आप थोड़ा सा सेफ्टी पिन को इस तरह अंदर डालकर घस देंगे तो देखिए कितना मैल इस जगह से निकल आ रहा है। इस जगह को तो हम क्लीन करना बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, पर इससे बहुत सारा मैल बैठ जाती है। तो इस तरह थोड़ा सा सेफ्टी पिन लेकर घस दीजिए। इस समय मैल अच्छी तरह फूल गया है जिसके कारण बहुत ही आसानी से सेफ्टी पिन के थ्रू ही ये निकल आ रहा है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से ये क्लीन हुआ है। तो इसी तरह प्लास्टिक की भी चाय छन्नी को बहुत ही आसानी से क्लीन कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, स्टील वाला चाय छन्नी को गैस पर ज़्यादातर जलाकर ही क्लीन करते हैं, पर इस तरह एक बार क्लीन करके ज़रूर देखिएगा। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही अच्छी तरह ये क्लीन होती है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से ये सारे चाय छन्नी क्लीन हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप्स सबको अच्छी लगी है। रेगुलर पहनने वाला जो कपड़ा होता है, इस कपड़े को तो हम रोज़ ही पहनते हैं और पहनते पहनते ये कपड़े का भी फट जाती है। तो हम क्या करते हैं, इस कपड़े को टेलर में दे आते हैं, पर इससे हमारा समय भी जाती है और साथ ही साथ पैसा भी। बिना मशीन के आप बहुत ही आसानी से घर में ही इस तरीके से इसे सिलाई कर सकते हैं। आपका समय भी बचेगा और साथ ही साथ पैसा भी। पर अगर आपके पास इस तरह मोटा वाला सुई है जो इस मोटे वाले कपड़े में नहीं आती है या सुई थोड़ा सा जंग धर गया है, तो आप क्या कीजिए, इस तरह एक पिलर ले लीजिए और इस पिलर में इस तरह सुई को थोड़ा सा घस दीजिए। अगर मोटा वाला सुई है तो आसानी से धार भी हो जाती है और अगर जंग पड़ गया है वो भी आसानी से निकल जाती है। और ये देखिए कितनी मोटा जगह से ये जो सुई है निकल रहा है। तो इस तरह आप बहुत ही आसानी से घर पर ही कपड़े को सिलाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है।
मोमबत्ती जलाने के बाद ये जो मोम है, इस मोम को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, पर मोमबत्ती जलाने के बाद इस मोम को बिल्कुल भी बेकार समझकर मत फेंकिएगा। क्योंकि अगर हमारे पास इस तरह चेन वाला किसी भी बैग है, बच्चों का स्कूल बैग हो या हमारा इस तरह कोई भी पर्स हो, तो ये कई समय चेन अटक जाती है और ये चेन बिल्कुल भी नहीं खुलती है या लॉक भी नहीं होता है। इस चेन का तो प्रॉब्लम हमेशा ही लगा रहता है। तो ये जो चेन का प्रॉब्लम है, आप इस मोमबत्ती से बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा मोमबत्ती ले लीजिए और इस तरह इस चेन के ऊपर थोड़ा सा घस दीजिए। आप देखेंगे बहुत ही आसानी से ये चेन लग भी जाएगी और खुल भी जाएगी। तो इस तरह आप मोमबत्ती को यूज़ कर सकते हैं और मोमबत्ती को तो हम बहुत सारे कामों में यूज़ कर सकते हैं। तो ये मोमबत्ती को बिल्कुल भी बेकार समझकर ना फेंककर इसे आप घर में किसी जगह ज़रूर रख दीजिए। देखिए थोड़ा सा मोमबत्ती लगाते ही ये चेन कितना क्लियर खुल भी रही है और लग भी रही है। तो इस तरीके से आप आपके समय और पैसा दोनों की ही बचत कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। ये जो छोटा वाला मिक्सी का जार है, इसे ये हम डेली ही यूज़ करते हैं और यूज़ करते करते ये मिक्सी का जार अच्छी तरह, देखिए ये जो ब्लेड है वो घूमती नहीं है और कई समय ब्लेड की धार भी चला जाती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, आपका मिक्सी का जार का ब्लेड अगर अच्छी तरह नहीं घूम रहा है या मिक्सी में मसाला नहीं अच्छी तरह पीस रही है, तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा इस तरह खाने वाला दवाई का जो पैकेट होता है उसको ले लीजिए और इस तरह कांची की मदद से छोटा छोटा पीस करके काट कर इस मिक्सी के जार में डाल दीजिए, बिल्कुल इस तरीके से। और फिर आप इसमें 1 चम्मच नमक डाल दीजिए और थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। फिर इसे अच्छी तरह से आप पीस लीजिए, बिल्कुल इस तरीके से। तो चलिए मैं आपको धोकर दिखाती हूँ ये क्या परिवर्तन हुआ है। आप देख सकते हैं मिक्सी का जार पहले से बहुत ज़्यादा क्लीन हुआ है और देखिए ये ब्लेड कितनी अच्छी तरह घूम रही है और इसकी जो ब्लेड है उसका धार भी बहुत ही शार्प हो गया है। तो इस तरह आप ये ब्लेड को धार कर सकते हैं। जब भी हम मिक्सी का जार को धोते हैं तो ऐसे ही इसको रख देते हैं, पर इस तरह रखने से कई समय जो मसाला का जो सुगंध होता है या मसाला का जो ये गंध होता है वो जार से बिल्कुल भी नहीं जाती है और ये सूखने में भी बहुत ज़्यादा समय लेती है। तो आप क्या कीजिए, इस तरह 2 या 3 क्लिप लगा दीजिए जो हम कपड़े सुखाने के लिए यूज़ करते हैं और इस तरह इस जार को उल्टा कर रख दीजिए। तुरंत ये सूख भी जाएगी और जो मसाला का जो सुगंध है वो भी निकल जाती है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। मिक्सी के जार को तो हम डेली ही क्लीन करते हैं, पर इसकी जो ये साइड की जो देखिए जो रबर लगा रहता है इस जगह में बहुत सारे मैल होते हैं। आप ध्यान से आपके मिक्सी के जार को देखेंगे तो देख पाएंगे आप इस जगह में कितना मैल है। तो आप क्या कीजिए, इस तरह एक सेफ्टी पिन ले लीजिए और सेफ्टी पिन की मदद से इस तरह अगर आप थोड़ा सा घसेंगे तो देखिए इस जगह से कितना मैल निकल आ रहा है। आपके मिक्सी के जार को आप इसी समय ही देख लीजिए, आप भी देख पाएंगे आपके मिक्सी के जार में कितना मैल ये साइड में जमा है। तो तुरंत आप एक सेफ्टी पिन लेकर इसको साफ कर दीजिए, इससे ये साफ भी अच्छी तरह हो जाएगी और आपका खर्चा और समय दोनों की ही बचत होगी। तो चलिए हमने सारे मैल को निकाल दिए हैं। देखिए कितना मैल था, आप मैं धोकर लाई हूँ। आप देखिए थोड़ा सा भी मैल इस जगह में नहीं है। तो इस तरह आप मिक्सी के जार को बीच बीच में ज़रूर क्लीन करें। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज के सारे टिप्स आपको अच्छी लगी हैं और अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसी तरह नए नए टिप्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।